बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसकी रीडिंग कंप्लीट करवा दी थी और आज हम इंशाल्लाह ताला इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो और चलें स्टार्ट करते हैं। ग्लोसरी पहले सबसे हमने करनी है, ठीक है। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इसके सिनोनिम्स बताने। सिनोनिम कहते हैं जो इसके सेम वर्ड्स होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, जो हम मायने अल्फाज होते हैं वो बताने आप लोगों ने। ये आप लोगों के MCQs में आती हैं बातें, ठीक है। ड्यून्स कहते हैं सैंडी हिल्स को, ठीक है। ड्यून्स हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, टीलों को कहते हैं। यहाँ पर सैंडी हिल्स मतलब जो मिट्टी के टीले होते हैं उनको बोलते हैं। अनपैरेलल्ड, अनमैच्ड, ठीक है, मतलब जिनकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। डैज़लिंग, एक्सट्रीमली ब्राइट, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकदार। ट्रॉपिकल, वेरी हॉट। एलिक्वेंस, फ्लुएंट, मतलब फसीह और बलीग, ठीक है। प्रोमलगेशन, एडवेंट, मतलब अल्लाह ताला का पैगाम, ठीक है। डिस्पेंसेशन, स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज पहुंचाना। वर्ज, एज, दहाना। चाओस, कन्फ्यूजन या तबाही, ठीक है। क्रम्बलिंग, ब्रेक इनटू पीसेस। सॉलिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई को, ठीक है। मेडिटेशन, थिंकिंग डीपली इन साइलेंस स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजंस, मतलब अल्लाह ताला की इबादत करना या क्या कहते हैं दीन ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। कंपैशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिज़ायर टू हेल्प देम, मतलब कंपैशन किसी चीज़ की रफ़ाकत करना या किसी पे तरस खाना इन मायनों में आता है, ठीक है। इरेडिकेट, रिमूव। बेस्ट ऑट विद, टू कन्फर एज अ गिफ्ट, मतलब किसी को गिफ्ट करना या किसी को अता करना या प्रेज्ड, तारीफ़ करने में भी आ जाता है। प्रोक्लेम, डिक्लेयर, ठीक है, किस चीज़ पर वाज़े कर देना। नेक्सस, आ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ ऑफ कनेक्शंस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मतलब एक जाल सा बन जाना मुख्तलिफ बिलीव्स के बारे में कि ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है। पैगन, डिसबिलीवर, पैगन कहते हैं कफ़ार को। बुद्धू, जो अरब के बुद्धू होते थे। डिनाउंस, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव आ पर्टिकुलर बिलीफ, मतलब आपने अपने आप को पब्लिक कर दिया कि आपका एक क्या कहते हैं मतलब मुकम्मल बिलीफ नहीं है किसी चीज़ पर, पुख्ता बिलीफ नहीं है। डिमोलिश, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। डायलेमा, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, फोर्स टू चूज़ वन ऑफ टू अल्टरनेटिव्स, ठीक है, मतलब कश्मकश में रहना कि मैं इसमें से क्या चूज़ करूँ। आपको दो चीज़ें दे दी जाएँ, आपसे मामा पूछें नाश्ते में कि आप लोगों ने अंडा खाना है, मतलब अंडे के बारे में पूछें कि आपने ऑमलेट खाना है या फ्राई अंडा खाना है, और आपको दोनों पसंद हो तो आप एक डायलेमा में पड़ जाते हैं कि मैं मामा को क्या जवाब दूँ। ये वो वाली सिचुएशन होती है। थियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, ठीक है। प्रोसेलिटाइजिंग, प्रीचिंग, तबलीग करना। ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट चेंज इन समबडी, ठीक है। एम्बॉयडमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, जिंदा मिसाल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं ओरल एक्टिविटी, ये छोड़ दें आप लोग। कंप्रीहेंशन पैराग्राफ आपको दिया जाता है, आप लोगों ने उसको कंप्रीहेंड करना होता है। आपका इसमें से जब मैं एंड पर आप लोगों को पेपर की वीडियो बना कर भेजूँगी, पेपर के मुतालिक जो है ना मुकम्मल गाइड आपको प्रोवाइड करूँगी, तब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से कंप्रीहेंड करते हैं पैराग्राफ को, ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से टीचर्स जो है ना गाइड बुक लगा देते हैं कि आप लोग गाइड से करें, मैं आप लोगों को जो है ना खुद आंसर ढूंढना बताऊंगी कैसे ढूंढते हैं। व्हाट टाइप ऑफ द लैंड अरेबिया इज़, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है कि अरेबिया किस तरह की लैंड, मतलब किस तरह की सरजमीन थी, वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैक्टलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेज़लिंग रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। वाई वॉज दी होली कुरान वॉज सेंट इन अरेबिक, ठीक है। होली कुरान को मतलब कुरान को अरबी में क्यों भेजा गया था, बिकॉज ऑफ, यहाँ से हम इसका आंसर खुद बना लेते हैं। होली कुरान वॉज सेंट इन अरबिक बिकॉज इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एलिक्वेंस, ठीक है। फॉर विच एबिलिटी, अच्छा ये साथ साथ आप लोग नोट करते जाएँ। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस, अरब क्यों फेमस थे, अपनी फसाहत और बलागत की वजह से फेमस थे, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल, ठीक है। देयर एलिक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैनकाइंड बिफोर द रसूल, रसूल से पहले मैनकाइंड की सिचुएशन क्या थी।
ठीक है, ये यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow has started crumbling। ये इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन है, वाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन द केव ऑफ हिरा। रसूल गार हिरा में क्यों रहा करते थे? व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हिरा। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था ना। आगे हम लोगों का ये, मैं आप लोगों को ये लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि ताकि आप लोगों को एक बार रिमाइंड हो जाए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एज में वहाँ पर रहना स्टार्ट किया था। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। किस लिए रहा करते थे? अल्लाह ताला की इबादत के लिए, अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन? देखिए मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये रेवोल्यूशन आप लोगों की आती है, ये आप लोगों ने बताना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये अरब वाला कि अरब की सरजमीन किस तरह की होती थी, और एक ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। और ये जो आप लोगों के बॉक्सेस वाले क्वेश्चन हैं, ये भी आते होते हैं आपके पेपर में। ठीक है, वाई डिड दी पैगन अरब थ्रेटन द रसूल अंकल। रसूल के जो अंकल थे, जो रसूल के चचा थे, उनको क्यों धमकाने गए थे अरब के लोग? ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ से यहाँ बन जाएगा। दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी। The pagans Arab started to mount pressure on the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping। ये मैंने आप लोगों को तफसील से पूरा बताया हुआ वीडियो में, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वाई डिड द पैगन, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया है। वाई डिड व्हाट डिड हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा ने क्या जवाब दिया था जब उनसे सवाल हुआ था रसूल की लाइफ के बारे में? ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। हिज मॉरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एन एम्बॉडमेंट ऑफ द होली कुरान। कुरान की ज़िंदा मिसाल है रसूल का कैरेक्टर। ठीक है, ये हम लोग के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये साथ साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। ये टू प्रिडिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अच्छा, ये आप लोगों ने क्या करना है, इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बताना है वर्ड्स का। ये आप लोगों के जो है ना सारी चीज़ें, ये और ये सब कुछ जो है ना MCQs में आता है। ये सारा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों का। आगे ये भी ऑब्जेक्टिव है। आगे में प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और ये आगे ये सारा ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार समझा दूँगी अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। डेजलिंग का मैंने पहले भी बताया था। डेजलिंग रेस जो झुलसा देने वाली शॉयें होती हैं। ठीक है, इसका आप लोगों ने कॉन्टेक्चुअल मीनिंग करना है। आप लोग डिक्शनरी अपने पास मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या वैसे ख़रीद लीजिए और इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग खुद ढूंढें और मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों के सारे होमवर्क हैं, आप लोगों ने मुझे बताना है। अच्छा, मैच द कॉलम। मैच कॉलम वही, ये क्या कहते हैं इसके, क्या कहते हैं, जो सिनोनिम्स होते हैं ना, वो हैं ये हम मायने अल्फाज, वही ये MCQs में आते हैं। चार्म क्या कहते हैं उसको, कहते हैं वहाँ की चमक दमक को, दिलकशी को। ठीक है, इसमें ब्यूटी आ जाता है। और ये सारे, ये भी आप लोगों का जो है ना होमवर्क है। ये आप लोगों ने मैच करके या फिर आप लोगों ने मुझे इसके मीनिंग्स बताने हैं। एंड नेक्स्ट है चूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस में यूज़ करने हैं आप लोगों ने। सेंचुरी कहते हैं सदी को। मैं आप लोगों को इसके मीनिंग्स बता देती हूँ, आप लोग सेंटेंसेस इसके बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सेंटेंसेस भी करवाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ आप लोग खुद भी किया करें, क्योंकि अब आप लोगों का लेवल बढ़ गया है, आप लोग बड़े लेवल पर आ गए हैं आप। ठीक है, सेंचुरी सदी को बोलते हैं। कनकेस्ट वहाँ मक्का की फतूहात को बोलते हैं, मतलब कनकेस्ट कहते हैं फ़तह को। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली अर्ज, इग्नोरेंस कहते हैं जहालत को, अर्ज कहते हैं दहाने को, क्वाइटली कहते हैं खामोशी से या बिल्कुल खामोशी से, डेलीगेशन बिल्कुल खामोशी से, डेलीगेशन कहते हैं वफ्द को, डिटर्मिनेशन कहते हैं जो उनका पुख्ता मुसम्मम इरादा होता है। एफिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस। अच्छा, ये एफिक्सेशन करनी है, मतलब आप लोगों ने प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस लगाने थे। प्रीफिक्स कहते हैं जो एक वर्ड होता है उससे पहले कोई हम लोग वर्ड लगा देते हैं तो वो प्रीफिक्स बन जाता है। और एक वर्ड के आगे जो हम एक तो पीछे वर्ड लगाते हैं ना, तो उसको कहते हैं प्रीफिक्स। अगर हम उसके वर्ड के आगे एक और वर्ड लगा दें तो उसे कहते हैं सफिक्स। अब ये ऑथर है, ऑथर से पहले हमने को लगा दिया तो ये क्या बन गया, प्रीफिक्स बना दिया, क्योंकि इसके पीछे एक वर्ड लग रहा है। ठीक है, नेसेसरी के आगे नेसेसरी के पीछे अन लगा दिया तो ये भी प्रीफिक्स बन जाएगा। अच्छा, अब हम सफिक्स की मिसाल देख लेते हैं। काइंड के आगे नेस लगा देंगे
तो ये सुफिक्स बन जाएगा। वो प्रीफिक्स बना था क्योंकि उसके हमने पीछे लगाया था वर्ड, और इसके आगे लगाएंगे ये, तो ये सुफिक्स बन जाएगा। केयर, केयरलेस, ठीक है, केयरिंग। इस तरह से हम लोग खुद बना सकते हैं। ये सारे देख लीजिएगा आप लोग। आगे अप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस हो, ये भी प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस हैं, ये उन्होंने आप लोगों को ख़ुद करने के लिए दिए हुए हैं कि ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद से बनाने हैं, ठीक है। आगे चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? सिफ्त को बोलते हैं, ठीक है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन एंड और प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब्स और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और टू टेल द नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव उर्दू में बोलते हैं इसमें सिफ्त को, मतलब इसमें हम किसी की सिफ़ात बयान करते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी उसकी बयान करते हैं, ठीक है। अशफाक अहमद वाज आ फेमस राइटर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने आपको मुख्तलिफ 4 क्या कहते हैं वर्ड्स दिए हुए हैं। फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस, ठीक है। अशफाक अहमद फेमस राइटर थे। दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन सेमिनार नहीं हो सकता, इन्फॉर्म्ड सेमिनार भी नहीं हो सकता, इन्फॉर्मिंग सेमिनार भी नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेटिव मालूमाती सेमिनार था, ठीक है। इस तरह से ये सारे देख लीजिएगा। माई मदर बिकम्स क्या कहते हैं, यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं। एनजाइटी, एनसियस, एनजाइटियस, एनजाइशली, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा। उसके बाद इट इज़, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है, ये हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद ये वही क्या कहते हैं वर्ब की मिसालें, ये सारा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार, और इनको आप लोगों ने फिल करना है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, और आज हम लोग की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बाकी कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।